नमस्कार किसान भाइयों आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि यूरिया खाद देने का सही तरीका और सही समय क्या है और कौन कौन सी फसलों में यूरिया खाद की आवश्यकता ज्यादा रहती है और एक बहुत बड़ी गलती कई किसान भाइयों से हो जाती है उसकी बात करेंगे और साथ ही नैनो यूरिया खाद के बारे में आज अपन बात करेंगे। वीडियो आखिरी तक नॉलेज से भरा हुआ रहेगा, तो भाइयों वीडियो को आखिरी तक आप जरूर देखें। तो दोस्तों, मैं आपका भाई आपके अपने चैनल अपनी टेक्निकल खेती पर आपका स्वागत करता हूं। भाइयों, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और अपनी टेक्निकल खेती परिवार से जुड़ें। दोस्तों, यूरिया खाद अपनी फसलों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन उपस्थित रहती है। यूरिया खाद से अपनी फसलों में ग्रोथ होती है, पौधों की हाइट बढ़ती है, तो यूरिया खाद फसलों के लिए बहुत ही जरूरी उर्वरक है। लेकिन दोस्तों, इसका भी देने का समय होता है। जैसे उदाहरण के लिए गेहूं की फसल ले तो आप गेहूं की बिजाई करवाते समय अन्य उर्वरकों के साथ जैसे डीएपी या एनपीके या एसएसपी के साथ थोड़ी मात्रा में यूरिया भी भिजवाएं, ताकि फसल के उगाव या जर्मिनेशन के समय से ही पौधों में अच्छी ग्रोथ हो। नेक्स्ट, यूरिया खाद गेहूं की फसल में आप पहली सिंचाई और थोड़ा दूसरी सिंचाई के साथ दो। बस यही सही समय है गेहूं की फसल में यूरिया खाद देने का। उसके बाद जब गेहूं की फसल बड़ी हो जाएगी तो आपको यूरिया खाद नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर आगे आप यूरिया दोगे, गेहूं के पौधों की हाइट ज्यादा बढ़ जाएगी और गेहूं में बालियां पतली आएंगी, तो अपने प्रोडक्शन में नुकसान हो सकता है। वह हवा से गिरने का डर भी रहेगा, क्योंकि ज्यादा हाइट हो जाएगी तो फिर सिंचाई के साथ थोड़ी सी भी हवा चली तो अपने गेहूं के पौधे नीचे गिरने लग जाएंगे। तो दोस्तों, आपको एक तो यूरिया खाद देने के सही समय का ध्यान रखना है। दूसरी बात करें यूरिया खाद देने के सही तरीके की, तो भाइयों उदाहरण के लिए गेहूं की फसल को ही ले लेते हैं। भाइयों, आप जितना यूरिया अपनी फसल में देना चाहते हो उसको एक साथ कभी न दें, उसको आप 2 या 3 पार्ट्स में दें। जैसे थोड़ा यूरिया पहली सिंचाई के साथ, थोड़ा फिर दूसरी सिंचाई के साथ दो, क्योंकि पौधे एक साथ यूरिया की पूरी नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो ऐसे में आप अलग अलग टाइम पर दोगे तो पौधे अच्छे से नाइट्रोजन टोटल यूरिया की ले पाएंगे। इसको उदाहरण से समझे तो आपको कोई बोले कि आपके ऊपर नोटों की गड्डियों से भरी बाल्टी डालूंगा, आप 5 सेकंड में जितने चाहो उठा लेना। अब भाइयों, इंसान 5 सेकंड में ज्यादा से ज्यादा 5, 10, 15, 20 गड्डी उठा लेगा, लेकिन पूरी गड्डियां तो नहीं ले पाएगा। लेकिन उन्हीं नोटों की गड्डियों को जब ऊपर से एक एक डालें तो अपन ऊपर ही कैच करके एक एक ले लेंगे, नीचे भी नहीं गिरने देंगे। बस इसी प्रकार से यूरिया भी फसल को आराम आराम से देना है, ताकि प्रत्येक पौधा आराम आराम से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर सके। दोस्तों, अपन अभी बात करेंगे कि अगर आपसे यूरिया खाद डालते समय कोई गलती हुई या यूरिया खाद आपने ज्यादा मात्रा में डाल दिया तो उससे अपनी फसल को क्या नुकसान होता है। और दोस्तों, कई किसान भाई गलती कर भी रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। भाइयों, यूरिया बहुत छोटी फसल में कई किसान भाई दे देते हैं तो फिर वह फसल ही नष्ट हो जाती है, क्योंकि ज्यादा यूरिया से पौधों की जड़ नष्ट होने का खतरा रहता है। तो अगर फसल बहुत छोटी है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको यूरिया खाद बहुत छोटी फसल में नहीं देना है। दूसरी बात भाइयों, ऐसी फसलें जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस होती है उनमें यूरिया देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनमें अपने आप नाइट्रोजन की पूर्ति होती रहती है। जैसे चना, गंवार, इनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो अपने आप वातावरण से नाइट्रोजन ग्रहण करता रहता है, तो इनको यूरिया देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसी फसल में आपको यूरिया देना व्यर्थ है, आप इस बात का ध्यान जरूर रखें। तीसरी बात, बड़ी फसल में भी आप यूरिया ज्यादा डाल देते हो तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आवश्यकता से ज्यादा यूरिया फसल में देने से जड़ गलना शुरू हो जाती है और पौधों या फसलों की पत्तियां पीली पड़ने लग जाती है और पौधा नष्ट होने लगता है, फसल आपको पीली पीली नजर आने लगती है। तो दोस्तों, ऐसी गलती ना करें, ज्यादा मात्रा में यूरिया खाद अपनी फसल में न डालें। दोस्तों, अब बात करें कि कुछ किसान भाइयों से क्या गलती हो रही है। भाइयों, कई जगह मैंने देखा कि किसान भाई नैनो यूरिया का उपयोग कर रहे हैं। भाइयों, आपको ध्यान में रखना है कि जो नैनो यूरिया लिक्विड 500 ml की बोतल आती है उसमें 40,000 ppm नाइट्रोजन होता है, जो सामान्य यूरिया के 50 kg कट्टे के बराबर क्षमता का होता है। किसान भाई अपनी गेहूं व अन्य फसलों में नैनो यूरिया दे रहे हैं, उनमें कई भाई पूरी बोतल 1 एकड़ से भी कम जमीन में दे रहे हैं और वो भी एक साथ दे रहे हैं, और फिर उनकी फसल के पत्ते पीले हो रहे हैं, फसल नष्ट हो रही है। तो भाइयों, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है।
वो चाहे भले बोतल छोटी हो लेकिन उसका पावर एक कट्टे जितना है, तो आपको मात्रा का विशेष ध्यान रखना है। 500 ml नैनो यूरिया बोतल का पावर एक बोरी या कट्टे यूरिया के बराबर होता है। आप नैनो यूरिया दे रहे हो तो 1 एकड़ में 250 ml एक बार और 250 ml दूसरी बार दें। भाइयों, आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें, अपनी फसलों का ध्यान रखें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ, अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।